रफ़ी साहब को गए करीब 44 साल हो गए हैं। उनमें से काफ़ी लोग नहीं रहे जो उनके साथ काम कर चुके थे, लेकिन वो लोग बहुत कीमती हैं जिन्होंने उनके साथ काम किया, और उनमें से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो इसलिए भी कीमती हैं कि उनका अपना कद भी बहुत बड़ा है। कुछ नाम आज यहाँ हमारे साथ आशीर्वाद के तौर पर ऐसे हैं जो हिंदुस्तान नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी अपने संगीत के लिए जाने जाते हैं। मैं जिनके बारे में बात कर रहा हूँ उन्होंने भी रफ़ी साहब के साथ 3 गाने रिकॉर्ड किए थे और नेशनल अवार्ड उनको मिला हुआ है। वो बहुत बड़े संगीतकार हैं, गायक हैं, सेलिब्रिटी जज हैं। नेशनल अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड, जी सिने अवार्ड उनको मिल चुके हैं, कई बार मिल चुके हैं। मैं जिनका नाम लेने जा रहा हूँ, बहुत अदब के साथ, पूरे मन के साथ एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें, अन्नू मलिक साहब। जोरदार तालियां अन्नू मलिक साहब के। आप सबको मेरा नमस्कार। देखिए, कुछ बोलने से पहले, गाने से पहले कुछ मैं यादों में चला गया हूं। ये षणमुखानंद हॉल है, इधर रिफर्बिश हुआ है, जहां आप लोग अभी बैठे हुए हैं सब लोग। इसका इतिहास बहुत से लोग जानते हैं और नहीं जानते तो बताता हूं कि यहीं रफ़ी साहब और बड़े बड़े अनेक कलाकारों को, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, कंपोजर्स, लिरिसिस्ट, स्टार्स, एक्टर्स, सबको अपने अपने जो फिल्म फेयर अवार्ड होते थे वो यहाँ मिलते थे। हमारे पीछे जो साजिंदे बैठे हैं, इनके 4 फादर्स ने क्या काम किया, इनके लिए भी ताली बजनी चाहिए। ये बहुत महान लोग हैं जो हमारे पीछे बैठे हैं। अब रफ़ी साहब, यहाँ तो लिखा ही है 100 साल पहले। अब जो बातें मैं आपसे शेयर करूँगा वो बड़ी इमोशनल बातें हैं। वो बातें हैं जो मजबूर कर देती हैं दिल से निकलकर आपसे कहने के लिए, क्योंकि 100 साल पहले ये मेरे मम्मी के बड़े भाई का लिखा हुआ गाना है। ये उन्हीं के बोल हैं, महान लेखक, राइटर हसरत जयपुरी साहब। माँ के बड़े भाई, मेरा बचपन उनके घर में बहुत बीता और काफ़ी डिस्कशन होती थी। हम छोटे थे, 7 साल 8 साल के लड़के, 9 साल के, पीछे पड़े रहते थे, मामा आज क्या लिख रहे हैं, बताते थे कौन सा गाना कौन गा रहा है क्या नहीं। रफ़ी साहब की बातें करते थे, रफ़ी साहब के बारे में बोलते थे, ख़ास करके उनके गाने के बारे में बहुत खुश थे वो, जो उन्होंने लिखा था मामा ने, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। आप सोचिए, तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नज़र न लगे चश्मे बहुत दूर, शंकर जयकिशन, हसरत जयपुरी, हसरत शैलेंद्र, क्या कॉम्बिनेशन, साथ में रफ़ी साहब। उसी तरफ जब मैं अपने मामा की बात कर रहा हूँ तो मैं अपने पिता की बात करना चाहता हूँ, जिनका नाम है सरदार मलिक साहब। वो मेरे लिए आज भी जिंदा हैं। उनका गाना मोहब्बत, मतलब रफ़ी साहब ने कहा था मुझे कि उनके लाइफ के इतने गाने थे, उनके 5 फेवरेट गानों में मेरे फादर का एक गाना है, और गाना है मुझे तुमसे मोहब्बत है मगर मैं कह नहीं सकता, मगर मैं क्या कहूं बिना बोले रह नहीं सकता। ऐसी ऐसी यादें, जब मैं संगीतकार बनने की कोशिश कर रहा था तो एक तूफान था अंदर। वो तूफान आज भी है, लेकिन उस वक्त ये था कि मुझे रफ़ी साहब के साथ काम करना है। अब सोचिए, एक 15 साल का लड़का मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ काम करना चाहता है। आई हैड एंटर्ड माय 16th ईयर इफ आई रिमेंबर, और वहां बिकॉज आई वॉन्टेड टू मीट हिम डेस्परेटली, मैंने पता लगाया कहाँ है, कैसे हैं। जहूर भाई थे उनके मिसेस के भाई, जो कमाल के इंसान थे, जो कमाल का लिखते थे, जो भी गाने हम लोग बनाते थे और जो लिरिसिस्ट लिखते थे। कहीं ना कहीं पता लगा कि अपने, मैंने फिल्म जब साइन की, हरमेश मल्होत्रा साहब की फिल्म थी, अर्लीस्ट। मैं उस ज़माने में कॉलेज ख़त्म करके एंट्री मार रहा था MA पार्ट 1 में। जब मुझे MA कर रहा था तो मुझे बोला कि तुम ये गाना
कुछ बनाओ हमारे लिए, सुना तुम बहुत अच्छे गाने बनाते हो, और हम रफ़ी साहब से बात करेंगे। रफ़ी साहब ने हमें टाइम दिया। जो गाना मैं आपके सामने पेश करूंगा, वो गाना मुझे बहुत पुराना गाना तो याद आता नहीं है, लेकिन जितना आता है मैं बताऊंगा। उसकी कहानी है, उन्होंने कहा रफ़ी साहब ने कि 9 बजे मेरे घर पर आ जाना सुबह। मैं बड़ा एक्साइटेड था, पूरी रात नींद नहीं आई, तो मैं 6 बजे ही पहुंच गया। इतना एक्साइटेड था, यंग गाय, और 6 बजे पहुंच गया और बाहर खड़ा हो गया। दरबार दरवाजा ना खोले, बोले कि भाई आप कौन है, कुछ जानता नहीं है, पहचानता नहीं है। मैंने बोला मैं रफ़ी साहब से मिलना है, मुझे बुलाया है। रफ़ी साहब वहां उस वक्त गार्डन में बैठे हुए थे, सुबह का वक्त था। ही वॉज एक्चुअली मेडिटेटिंग। उनको मेरी आवाज सुनाई दी। सुबह 6:30 पौने 7 बजे उन्होंने बोला, ये तो मलिक का बेटा है, आ जाओ अंदर। तो मैं तो 9 बजे बुलाया था, तुम 7 बजे आ गए, 6:30 बजे आ गए। ही टुक मी टू हिज रूम, और वहां बैठे और मुझे बोला कि गाना सुनाओ। मैं वो मुखड़ा सुनाता हूं जो मेरी लाइफ का पहला गाना था विद द ग्रेटेस्ट एवर मोहम्मद रफी साहब। और मैं स्केल लूंगा भाई, मैं स्केल लूंगा, आप उसके हिसाब से करना। दरारू, अरे वो बड़ा ही भाई। इसके लिए मैंने ऐसे ही शुरू किया। रफी साहब के सामने बड़े गौर से सुन रहे थे, और मैं बड़ा उतावला हो रहा था, बड़ा एक्साइटेड था कि उस वक्त मेरे दिमाग में पता क्या बात चल रही थी। मैं जिस इंसान के सामने बैठा हूं, उस वक्त वो गाने गा चुके थे, तीसरी मंजिल के, सब कुछ। जिस म्यूजिक ने मुझे बहुत इंस्पायर किया था, पंचम दा ने, व्हाट अ ग्रेट कंपोजर। तो मैं देख रहा था, इतना बड़ा इंसान मुझे देख रहा है, मैं कैसे गाऊं, कैसे शुरू करूं। बड़ा डरा हुआ था, सहमा हुआ था, और वो मुस्कुराते हुए देख रहे थे। और जैसे मैंने ये मुखड़ा शुरू किया, वो मंजर आंखों के सामने आता है। मैंने ऐसे ही नोट्स लिए, तो उनको लगा कि कुछ मेलोडिक चीजें कर रहा है। तो पहले मैं नोट गाने लगा। मुझे अपने म्यूजिक पीसेस बनाने का बड़ा शौक है, मतलब गाना जब बनाता हूं तो मैं उसके म्यूजिक पीसेस भी बनाता हूं। तो ऐसे ही गा रहा था, दंग दा रा 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 रंग दा दंग दा दंग दा रा 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 दंग 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 दा रा 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 रम दुरुरु दुम दा रा 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 तीरा तुरुरु तुरुरु तुरु ता रा 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 रा। और बहुत खुश हुए, और यहाँ शुरू किया। मोहब्बत रंग लाएगी, मोहब्बत रंग लाएगी, जनाब आहिस्ता आहिस्ता, मोहब्बत रंग लाएगी, जनाब आहिस्ता आहिस्ता, के जैसे रंग लाती है शराब। आहिस्ता आहिस्ता, दम दारा रा राम दाराम दाराम दारा रा रा दम 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 दाराम 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 दारा रा रा दम दम दुरु 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 राते रे तारा तारा तारा। अभी कम सिन हो क्या जानो, मोहब्बत किसको
कहते हैं। दूर 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 तारी रा 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 तारा रा रा, अभी कम सिन हो क्या जानो, मोहब्बत किसको कहते हैं कि जाते जाते जाएगा है जा। आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत रंग लाएगी जना। आहिस्ता आहिस्ता के जैसे रंग लाती है शराब। आहिस्ता 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 आहिस्ता। ये इसमें एक जगह आती है, अभी कमसिन हो क्या जानो। तो मैं गा रहा था, पता है कितना सीखने को मिला है रफी साहब से। मैं गा रहा था अभी कम सिन हो क्या जानो, तुम बोले ऐसे नहीं गाना चाहिए। मैं बोला कैसे गाना चाहिए? तुम कम और सिन को अलग कर रहे हो। और वहां मैंने सीखा बोलो की बात रफी साहब से। उन्होंने कहा ऐसे गाओ, अभी ऐसे मत गाओ, अभी कम सिन ऐसे मत गाओ। और उन्होंने गाया अभी कम सिन हो, तो बोल मिल गए। अभी कम सिन हो क्या जानो। और जिस तरीके से, जिस अंदाज से गाया, और उसके बाद जब ये गाना रिकॉर्ड हुआ तो उन्होंने मेरे इस कंधे पर हाथ रखा था और मेरे फादर को फ़ोन किया था उन्होंने, डैडी को, और बोला था मलिक तेरे घर में एक ऐसा कलाकार पैदा हुआ है जो आगे चलकर नाम कमाएगा। ये रफी साहब की दुआएं हैं। और एक मुखड़ा और एक याद आता है रफी साहब का, बहुत पसंद था उन्होंने गाना ये। Just imagine a boy of 17, 18 singing a song, and रफी साहब उसको क्या निभा गया। अभी आप गाने कभी सुनो, ये मुखड़ा है। सी माइनर देखिए, सी माइनर। सुनिए, वॉल्ट्स में मैंने गाना बनाया और इसका जो मैंने पीस बनाया था उनको बहुत पसंद था। तुरुरुररी तुरारादी नारी नारी दूरा तुरुन्ने नारी नारी तारारी तारी दूरा 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 दू। इतने खुश थे रफी साहब इस पीस से, और मैंने मुखड़ा सुनाया। अब वॉल्ट्स है, फॉक्सट्रॉट है। चिंपक पक चिंपक पक जरा मेरे हम नशी थाम ले, मुझे थाम ले। जरा मेरे हम नशी थाम ले, मुझे थाम ले। जिंदगी से भाग कर आया हूँ मैं, मुझे थाम ले। जरा मेरे हम नशी थाम ले, मुझे थाम ले। जिंदगी से भाग कर आया हूँ मैं, मुझे थाम ले। जरा मेरे हम नशी थाम ले, मुझे थाम ले। तारी रा 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 तारा रा री तारी रा रा री तारा तारा रा तारी रा 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 तारा 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 रा री रा 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 रा
रात आती रही, रात जाती रही, मेरे गम का न लेकिन सवेरा हुआ। रात आती रही, रात जाती रही, मेरे गम का न लेकिन सवेरा हुआ। अपने अपने नसीबों की है बात ये, जो मिला हारे हाँ उसका शुक्रिया। आ जरा मेरे हम नशी थाम ले, मुझे थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूँ मैं, मुझे थाम ले। आ जरा, आ जरा। मैं चाहता हूं हमारे बीच में शाहिद भाई हैं, शायद रफी साहब आइए। मोहम्मद रफी साहब के वारिस, लाजवाब इंसान, और ये वो शख्स हैं जिन्होंने अपने फादर की मेमोरी को अलाइव रखा है। इन्होंने मुझे फ़ोन किया कि भाई आप आ जाओगे, तो मेरे आंखों में आंसू थे, क्योंकि जब इन्होंने बोला आ जाओगे तो हम रफ़ी साहब को फ़ोन करके पूछते थे सर रिकॉर्डिंग पे आ जाओगे। और एक किस्सा, नहीं यहाँ बैठिए, अब एक किस्सा सुनाऊंगा। गाना रिकॉर्ड हो गया, ये सुनने वाली बात है, निकलने से पहले बताना चाहता हूँ आप सबको। गाना रिकॉर्ड हो गया, उस इंसान का मैं हाथ पकड़ के बैठा हूँ। प्रोड्यूसर ने अचानक कहा कि यार कुछ पैसे की प्रॉब्लम है। गाना तो गा लिया रफ़ी साहब ने, तो मैं बोला मुझे क्यों कह रहे हैं, मैं तो भैया संगीतकार हूँ। बोला नहीं आप ही रफ़ी साहब से बात कर लीजिए ना यार। मैं बोला क्या पैसे है कि नहीं? बोला नहीं पैसे ही नहीं है। तो मैंने अगर पैसे नहीं है तो रफ़ी साहब को बुलाया कैसे आपने? बोला वो तो आ गए, तुमने उनको। मैंने बोला हाँ मैंने तो पाँव छूकर उनको बोला आप आ जाइए मेरा गाना गा दीजिए, मगर पैसे तो आपको देने ना, पिक्चर तो आप बना रहे हो। अब मैंने बोला मेरे लिए अगर पैसे नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, रफ़ी साहब को दे देना। तो बोलता नहीं यार मैं कैसे करूँ, तो मुझे खड़ा कर दिया रफ़ी साहब के सामने। अब मैं डरा रफ़ी साहब बोल रहे बोल क्या बोलना चाहता है बोल। मैं रफ़ी साहब को ज़रा एक प्रॉब्लम आई भी है। बोलो क्या प्रॉब्लम, कुछ वापस गाऊँ? मैंने नहीं बहुत अच्छा गा दिया आपने, थोड़ा एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? बोलो प्रोड्यूसर का पैसा ही नहीं है। बोला पैसा नहीं है, ये कैसे हो सकता है? अब मैं डर गया, मैं बोला अब लफड़ा होने वाला है, कुछ प्रॉब्लम होने वाली है। सडनली रफ़ी साहब कहते हैं किधर है प्रोड्यूसर? ही वेंट टू द प्रोड्यूसर एंड सेड पैसे नहीं है। उन्होंने सर झुकाया हुआ था, थोड़े कम है तो एक काम कर, जो कम है वो रख ले तेरे पास, मैं बांद्रा से आया हूं, सिर्फ 50 रुपए तो देते पेट्रोल का। दिस इज द ग्रेटनेस ऑफ द ग्रेट मोहम्मद रफ़ी साहब। ऐसे हजारों किस्से सिर्फ 50 रुपए में उन्होंने वो गाना गाया और चले गए। ऐसा इंसान ना था, ना है और कभी ना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। एक बार जोरदार तालियां आदरणीय अन्नू मलिक जी के लिए।